नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोल ऑफ मॉक टेस्ट इन प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो बेसिकली जो हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं किसी एग्ज़ाम की, वो हम करते हैं पहले हम अपनी सिलेबस उठाते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं डेली बेसिस पर। देन हमारा जब सिलेबस कंप्लीट होता है देन वी गो फॉर प्रैक्टिस। और वो आपकी बात अब आती है कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहेंगे। तो मेनली जो फर्स्ट थिंग आपकी रहती है वो है या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करें, और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगी, दिस इज़ द वेरी गुड चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्योंकि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में जो चीज़ फॉलो हो रही है, कभी कभी वही पैटर्न फॉलो होता है हमारे एग्ज़ाम में जो आने वाले होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका हाई होगा, बिल्डअप होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस दैट येस यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम। और बेसिकली मॉक टेस्ट हमारा यही रोल प्ले करते हैं कि जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है अब हम उसे चेक करें कि हमें कितना आया है और हम इसे कंप्लीट और हम एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। और बेसिकली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट का। तो बेसिकली दोस्तों वो तो है कि हम कोई भी क्वेश्चन हो हम उसे कंप्लीट कर लेंगे, पर बात आती है आप कितनी देर में उसे कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास टाइम लिमिटेड रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमें वो टाइम मैनेजमेंट हम सीखते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू। बेसिकली अगर हम मॉक टेस्ट में अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं तो हम एग्ज़ाम में जाकर कर पाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट बेसिकली एक एग्ज़ाम की तरह ही होते हैं। ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट देकर दे सकते हैं, वो एग्ज़ाम की तरह ही होते हैं जिसमें आपको उतना ही टाइम मिलता है जितना आपको रियल एग्ज़ाम में मिलता है। तो इससे अच्छी प्रैक्टिस आपकी कहीं हो नहीं सकती किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप डेली जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप डेली 2 to 3 मॉक टेस्ट उसी एग्ज़ाम की लगा सकते हैं। और अगर आपको उसमें टाइम में प्रॉब्लम आ रही है तो जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप वही सब्जेक्ट दोबारा अपनी सिलेबस बुक में से दोबारा रीड करें और देखें कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं। या फिर आपको टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप टाइम मैनेजमेंट को अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करें और अपना टाइम मैनेज करना सीखें। बिकॉज विदाउट टाइम मैनेजमेंट आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम होता है हमारा सब्जेक्ट वो है बेसिकली हमारा क्वांटा। दोस्तों क्वांटा ही हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसी के लिए बच्चे मेहनत करते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस इसमें बिल्डअप करना है, क्वांटा में, और वो आपका मॉक टेस्ट के थ्रू होगा। आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें फिर आप अपना मॉक टेस्ट उठाएं कि मैं कर पा रहा हूँ या फिर नहीं। क्योंकि अगर आप विदाउट मॉक टेस्ट सिलेबस कंप्लीट कर एग्ज़ाम में सीधे बैठेंगे तो इट विल रियली लुक ऑड और लो ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज आपको टाइम मैनेज करना नहीं आएगा। सिलेबस कंप्लीट करना अलग बात है दोस्तों, और टाइम मैनेज कर पाना अलग बात है। क्वेश्चन सभी कर लेते हैं पर बात आती है कौन कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है। तो यही रोल प्ले करना होता है आप सभी को। हमें प्रॉपर टाइम में अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना होता है। हमें क्वेश्चंस आते हैं बट हम कहाँ रह जाते हैं कि हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है। बेसिकली बच्चे यही प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं कि हमारा टाइम कम पड़ जाता है। तो अपना टाइम मैनेज करने के लिए मॉक टेस्ट ज़रूर करें। और दोस्तों मॉक टेस्ट से आपको आइडिया भी लगता है कि किस सिलेबस में से कौन सा पार्ट ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि क्वांटा में हम देखते हैं एलिगेशन और मिक्सचर के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो बेसिकली हमें ये पार्ट छोड़ सकते हैं क्योंकि एसएससी ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो इससे भी हमारे मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं, जीएस में भी हेल्प करते हैं, इंग्लिश में भी हेल्प करते हैं हमारी। तो बेसिकली दिस प्ले द बेसिक रोल इन क्लियरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।